नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो है अंधविश्वास थोड़ा-सा कम हो सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने भाइयों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनका भी जो अंधविश्वास है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाए और हमारा जो समाज है, वो सही दिशा में आगे बढ़े। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं कि इन जो 5 क्वेश्चन है, जो कि 5 डाउट है, ये क्यों होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है कि कुत्ते का रोना अशुभ क्यों होता है? कुत्ते का रोना अशुभ क्यों होता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? और इसके पीछे जो है जो लोग कहते हैं वो क्या है? देखिए, नेक्स्ट है मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्च क्यों लटकाया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जो नया घर बनवाते हैं या फिर जिनका जो दुकान होता है या फिर लोग ऐसे भी घर के मुख्य दरवाज़ा जो होता है वहाँ पर नींबू मिर्च टाँग देते हैं। तो आखिर इसका पीछे रीज़न क्या है? इसको हम लोग समझेंगे। तीसरा है कि रात्रि में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि अरे बाबा, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कोई नहीं बता पाता है। हम आपको बताएँगे कि रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। बाबा लोग पर्चा कैसे बना दें? देखिए, सबसे ज़्यादा जो आज के समय में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये बाबा लोग पर्चा कैसे बना देते हैं। आखिर आप भी पर्चा कैसे बना सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि यात्रा को क्यों रोक देना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इन पाँचों क्वेश्चन का जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा। पहला है, कुत्ते का रोना अशुभ क्यों माना जाता है? देखिए, कुत्ते का रोना अशुभ इसलिए माना जाता है, देखे होंगे कि जो आपके घर के आस-पास या आपके घर में कोई कुत्ता रोने लगता है, तो उसको तुरंत आप डंडे मार के खेत देते हैं, या फिर अपने आस-पास में कोई कुत्ता रोने लगता है, तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो लोग कहते हैं कि कुत्ते का रोना जो है अशुभ है, बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, तो कुत्ते का भी रोना अशुभ माना जाता है। लेकिन क्यों? तो देखिए, इसके पीछे कोई जो है वैज्ञानिक कारण नहीं कि इसके रोने से किसी की मृत्यु हो जाएगी, रोने से किसी के घर में प्रेत बाधा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कुत्ता जो रोता है ना, तो उसको अगर आपने रात को 10-12 बजे रोने लगे, तो जब पूरा जो हमारा माहौल जो है, हमारा आस-पास का जो वातावरण है, वो बिल्कुल जब शांत रहता है और उसमें कोई कुत्ता या फिर बिल्ली रोने लगते हैं, तो उसका जो आवाज़ है, वो काफ़ी डरावना टाइप का लगता है। मतलब व्यक्ति को डर लगने लगता है। बस यही कारण है कि लोग उसको मार के खेत देते हैं और लोग कहते हैं कि भाई जो है इससे जो है हमारे घर में कुछ अशुभ होगा। इससे कुछ अशुभ नहीं होता है, लेकिन लोगों को डर लगने लगता है। इसके जो रुदन है, जिसको रुआई है, वो पसंद नहीं आती है और उसको मार के खेत देता है और लोग कहते हैं कि ये अशुभ है। अशुभ-शुभ से इसका कुछ नहीं लेना है, कुत्ते का अशुभ-शुभ से या बिल्ली का रोना अशुभ-शुभ से आपसे कुछ नहीं लेना है। बस लोगों को पसंद नहीं आती है, लोग डर जाते हैं रात में इस तरह से रोने से। उसका आवाज़ सुन के लोग डर जाते हैं, इसलिए कुत्ते का रोना को अशुभ कहा जाता है और इसलिए मार के उसको हटा दिया जाता है। बाकी और कुछ कारण नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्च क्यों लटकाया जाता है? जो आपका घर जो है, घर घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, बहुत से लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाते हैं। स्पेशली जो दुकानदार है वो लटकाते हैं कि नींबू मिर्च लटकाएँगे तो वो तरक्की होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे आपका घर हो या फिर आपका दुकानदार हो या फिर आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर कुछ भी हो, इससे तरक्की नहीं होता है, ठीक है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है नींबू मिर्च लटकाने का। देखिए, नींबू मिर्च लटका देंगे तो क्या होता है कि जो आस-पास में जो थोड़ा-सा जो वायुमंडल होता है, वहाँ पे जो मक्खी वगैरह आती हैं, चींटी वगैरह, वो थोड़ा-सा कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, नींबू में जो होता है, वो इसमें अम्ल होता है, ठीक है? नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल होता है और जो आपका मिर्च होता है, उसमें भी विटामिन सी रहता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा, जैसे देखिए, अगर आप कहीं पे मिर्च देखते हैं कि लाल मिर्च का जब जहाँ पर कहीं कुटाई होता है या फिर लाल मिर्च को कहीं पे फोड़ा जाता है, तो वहाँ का देखते हैं कि बहुत आँख में जलन होने लगता है, ठीक है? आँख में जलन होने लगता है, तो वायुमंडल में उसका जो है फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके छोटे-छोटे कण जो है बिखर जाते हैं। तो नींबू और मिर्च में जो अम्ल के जो कण होते हैं, वो धीरे-धीरे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे कि आस-पास में जहाँ पे नींबू और मिर्च टांगा रहता है, उसके आस-पास में जो है मक्खी नहीं आती है, मच्छर नहीं आते हैं, छिपकली नहीं आती है, चींटियाँ नहीं आती है। इसीलिए जो लोग हैं वो मुख्य दरवाजे पर ही इसको टांग देते हैं, ताकि बाहर से कोई भी मक्खी, मच्छर ये सब अंदर ना आए। लेकिन इसका कोई इतना भी प्रभाव नहीं होता है कि पूरे घर को आपको कवर कर ले। उसके बावजूद भी आपके घर में मक्खी, मच्छर, छिपकली वगैरह आ सकती हैं। तो ये आपके थोड़ी सी जगह को कवर करने के लिए ठीक होता है। बाकी आपका अगर घर बड़ा है और सोचे कि नींबू मिर्च लटका देंगे तो मच्छर नहीं आएँगे, मक्खी नहीं आएँगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? इसका जो वैज्ञानिक अर्थ था मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर बहुत से लोग सोचते होंगे कि इससे जो है हमारे घर में भूत नहीं आएगा, प्रेत नहीं आएगा, या फिर कुछ और चीज़ नहीं आएगी, या फिर घर में अशुभ नहीं होगा, घर में उसका हमेशा शांति रहेगी, तो ऐसा चीज़ नहीं है। भूत, प्रेत, भगवान तो ये सब चीज़ होती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसके घर में शांति रहना चाहती है या फिर उसके घर में जो है या फिर दुकान में समृद्धि चाहता है, तो उसके लिए उसको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा लोगों से वार्तालाप करने पड़ेगा। ये नेक्स्ट है, रात्रि में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? देखिए, रात्रि में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर जो है आप झाड़ू लेके उठते हैं, तो घर के लोग भी आपको कहते हैं कि नहीं-नहीं, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लगाना चाहिए? आप उनसे क्वेश्चन कर दें, तो वो लोग इसका जवाब ही नहीं दे पाते। बस आपको अकड़ के कहेंगे कि नहीं, रात में झाड़ू नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है।
और वो बता नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए, तर्क कीजिए, बिल्कुल उनसे सवाल पूछिए, भाई आपका हक है, नहीं पूछेंगे तो फिर आपने क्या पढ़ाई किया जब आप पूछ ही नहीं रहे। बस जो लोग कह दिया कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, तो खाना नहीं खाना चाहिए, वहाँ पर तो आप लड़ जाएंगे कि भाई नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो उसी तरह से आप इससे इस बात को भी उनसे पूछिए कि रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, रात में झाड़ू इसलिए, आज के समय में रात में झाड़ू लगाने से लोग परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि रात को जो लाइट वगैरह की काफ़ी ज़्यादा दिखती थी, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता था। तो रात में अगर कोई झाड़ू लगा देता था और झाड़ू जो का जब कचरा निकलता था वो कहीं ले जाकर फेंक देता था, तो पता चला कि किसी व्यक्ति का कोई छोटा-सा कोई चीज़, चाहे सोने का हो या फिर कोई महँगा चीज़ गिर गया है, और रात में आपने झाड़ू लगाया, ठीक से आपको दिखाई नहीं दिया और वो चला गया कूड़ादान में, तो फिर इससे दिक्कत होती थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ताकि कुछ अगर गिरा भी हो रात के अंधेरे में ना दिखाई दे रहा हो, तो वो आपका कूड़ादान तक ना पहुँचे, जहाँ है वहीं पे रहे, और सुबह जब आप झाड़ू लगाएँ तो आपको दिखाई दे और आप उसको उठा के रख दीजिए। बस यही कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है कि रात में झाड़ू नहीं लगाने से कोई भूत आ जाएगा या फिर अशुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। तो वैज्ञानिक कारण मैंने आपको बताया कि रात में पहले जो है अंधेरा रहता था, आज के समय में तो लाइट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से लोग जो है, अंधेरे की वजह से लोग जो है रात में झाड़ू नहीं लगाते थे। नेक्स्ट है, बाबा लोग पर्चा कैसे बना लेते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बाबा निकले हैं जो कि बिल्कुल लोगों का पर्चा बना दे रहे हैं, उनका एकदम बिल्कुल समझिए कि जो ज़िंदगी का पर्चा है वो वैसे बाबा जो है फाड़ दे रहे हैं। इस तरह से वो लोग पर्चा बना रहे हैं, लोग भी इसके काफ़ी ज़्यादा भक्त बने हुए कि यार बाबा की जय लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये जो है बिल्कुल समझिए कि ये सब फेक है। ये उनका ये एक टेक्निक है, ये समझिए कि एक उनके हाथ की सफाई है कि वो लोग पर्चा बना देते हैं। पर्चा बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए, आप श्याम मानव चैनल को आप लोग देखिए, उसमें आपको बिल्कुल बताया जाता है कि ये सब अंधविश्वास कैसे हैं, भूत प्रेत के चक्कर में लोगों को किस तरह से फंसाया जाता है, किस तरह से उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं कि भूत कैसे आते हैं, भूत को कैसे भगाया जाता है, भूत कहाँ से आते हैं, भूत क्या-क्या करते हैं, सारी चीज़ उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। श्याम मानव जो कि काफ़ी ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, उनके द्वारा श्याम मानव जो चैनल बनाया गया है, तो उसपे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बाबा लोग पर्चा बनाते कैसे हैं, तो इस पे देखिए, यूट्यूब पे भी आप लोग जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो लोग अपना जो है पर्चा बनाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपका पहले डिटेल निकाल लेता है, पहले किसी न किसी माध्यम से आपकी जानकारी निकाल लेगा। चाहे अगर आप कहीं कोई धाम ही है, वहाँ पे आप गए, आप ट्रेन में से जो ही उतरे, ऑटो वाला आपसे स्टार्ट कर देगा बातचीत करना कि भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप बताएँगे, वहाँ पे आपको लगेगा कि वो क्या हमारे जान, लेकिन वो वहीं से आपकी जो है जासूसी स्टार्ट हो जाती है। आपने अपना आधार कार्ड कहीं पे जमा किया है, या फिर आपके बारे में कोई आपका जो है फ्रेंड ही बन जाएगा। अरे भैया, अपना जो है फेसबुक के माध्यम से वो आपसे लिंक हो जाएगा और फेसबुक के माध्यम से आपकी सारी डेटा चुरा ली जाएगी। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था कि वहाँ पर एक जो पत्रकार महोदय जो बैठे थे, उनके सामने एक बाबा थे, खूब ज़ोर-ज़ोर से उनको बता रहे थे कि अरे आपने तो ऐसे किया, आपका नाम ये है, आपके भाई का नाम ये है, आपने यहाँ पे अभी गए थे, ये चीज़ खरीदने वाले हैं। और वो भी जो पत्रकार है, जो कि जिसको कि कहा जाता है कि जो समाज का चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता है। तो वैसे लोग जो है बाबा के चंगुल में फँस जा रहे हैं, और वो लगे बाबा की जय-जयकार करने कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। और जब बाद में उनको पता चल के यार ये तो सारी चीज़ें मैंने फेसबुक पे पहले ही अपलोड कर दी थी, और उसके माध्यम से बाबा ने सारी बातें बता दी, तो फिर जो है ये भंडा फूट गया था। और वो भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है लज्जित हुआ था कि कैसे मैं मूर्ख बन गया, बाबा ने कैसे मुझे मूर्ख बना दिया। तो बाबा लोग कहीं न कहीं से आपका जानकारी निकालते हैं, तभी जाके वो आपका पर्चा बनाते हैं। और पर्चा जो है आपका केवल यूट्यूब पे दिखाई देता है कि इनका पर्चा बन गया, तो वैसे तो मैक्सिमम लोग जो है उनके खुद के ही आदमी होते हैं, खुद के ही आदमी जो है कहीं पे भूत बन जाते हैं, उनका भूत भगाया जाता है, और कहीं-कहीं पे ऐसे ही लोग जाते हैं और बाबा से कहते हैं हमारा पर्चा बना दीजिए, और बाबा पर्चा बनाते हैं तो जय-जयकार करने लगते हैं। तो उनके खुद के ही आदमी रहते हैं, बस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए, लोगों से पैसा किस तरह से खींचना है। भाई जब तक से लोग जाएँगे नहीं, तो फिर तब तक से पैसा नहीं बनेगा, और लोग जाएँगे कैसे जब तक से उनका चमत्कार नहीं देखेंगे। तो ऐसे धाम पर, ऐसे दरबार में जो लोग जाते हैं, समझिए कि मूर्ख व्यक्ति जाते हैं, बिल्कुल 100% मूर्ख व्यक्ति, चाहे वो बहुत बड़ा देश का जो प्रधानमंत्री क्यों नहीं, या फिर देश का सबसे छोटा भिखारी क्यों नहीं, जो लोग ऐसे जब जाते हैं, समझिए कि मूर्ख व्यक्ति हैं, अंधविश्वासी व्यक्ति हैं, बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति हैं। जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, जो कि जादूगर नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं मैं जादूगर नहीं हूँ भैया, मैं तो हाथ की सफाई करता हूँ। वैसे लोग भी आपका नाम बता देते हैं, आपका जो है मोबाइल का पासवर्ड बता देते हैं, आपके गाँव का नाम, आपके दोस्त का नाम, और वो आपको कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो ये बिल्कुल जो है आपके एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे आधारित है, और आपका जो है ज्ञान पे आधारित है, आपको टेक्निक पे आधारित है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिन तक अनुभव लेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें पता हो जाएगी, आप भी पर्चा बनाने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे पर्चा वाले बाबा के चक्कर में मत पड़िए, अपना काम कीजिए।
नेक्स्ट है बिल्ली रास्ता काट दे तो यात्रा क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई अगर बिल्ली अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बिल्ली जो है आपका रास्ता काट दे तो लोग जो है जाते ही नहीं, लोग कहते हैं अरे बाप रे अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। फिर ये जन्म कैसे हो गया कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए, इसको ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जो अपना सफ़र जो है वो घोड़ा गाड़ी से या फिर बैलगाड़ी से प्रारंभ करते थे। पहले घोड़ा गाड़ी ही चलती थी, कोई मोटर गाड़ी नहीं होती थी या फिर बैलगाड़ी ही चलती थी। तो जो घोड़ा गाड़ी से लोग सफ़र करते थे तो रात में देखा हो कि बिल्ली की जो आँख होती है वो काफ़ी चमकीली होती है, दूर से ही उसकी आँख जो है चमकती है, तो इस वजह से लोग डर जाते हैं। और जब घोड़ा जो रास्ते में चल रहा है और दूर से ही अगर कहीं बिल्ली उसको दिखाई देती है रास्ते में तो वो भड़क जाता था। आपने फिल्मों में देखा हो कि बिल्ली अगर सामने है और उसकी आँख चमकी और घोड़ा देखा तो वो भड़क गया। बस यही कारण था कि रात में घोड़ा जो है भड़क जाते थे और फिर पूरा अपना जो है टाँगा वगैरह सब इधर-उधर जो है टूट-फूट जाता था और लोग जो है सफ़र अपना बंद कर देते। तो उन्होंने अपना रात का जो है सफ़र ही बंद कर लिया। रात का क्या, दिन का भी अगर कोई बिल्ली रास्ता काट देती थी तो वो लोग सफ़र ही नहीं करते थे। क्योंकि बस इसका रीज़न ये होता है कि जो बिल्ली की आँख जो है वो काफ़ी चमकती थी और जो घोड़ा जो है उसको देखता था तो पूरा घोड़ा जो है उछल-कूद मचाने लगता था और जो भी उसकी जो घोड़ा गाड़ी होती थी वो टूट-फूट जाती थी। बस इसका यही कारण है, ये नहीं कि कोई रास्ता काट दे बिल्ली तो नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है, ठीक है? तो आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और विवेक के आधार पे सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी-सी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।